आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक ऐसा भाग है, यदि किसी विद्यार्थी को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आया तो ये आप जान लीजिए उसको ग्रामर में कुछ नहीं आया, अंग्रेजी में कुछ नहीं आया। जैसे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, काफ़ी बच्चे कहते हैं मुझे ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, हमको अंग्रेजी पढ़ना है, हमको हिंदी पढ़ना है। बच्चों, प्रश्न एक सबसे पहले यह उठता है, हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बोलता हूं कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। समझना चाहेंगे आप लोग? जैसे आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकाल दिया जाए तो आपकी शरीर क्या हो जाएगी? निर्जीव हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। उसी तरह यदि किसी भी भाषा से, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, कोई भाषा हो, यदि उसमें से आप व्याकरण निकाल दीजिए, ग्रामर निकाल दीजिए, तो वह भाषा क्या हो जाएगी? एकदम खत्म हो जाएगी, बिना किसी काम को हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो होता है किसी भाषा की क्या है? आत्मा है। तो ग्रामर इज द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश के ग्रामर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला काम है, जब अंग्रेजी आप पढ़ते हो, शुरू में जब बच्चा जाता है विद्यालय तो क्या पढ़ता है? पहले अल्फाबेट की जानकारी लेता है, यही लेता है ना भाई? अल्फाबेट ही लेता है, नहीं लेता है? लेता है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट है क्या, कहां से हम शुरुआत करते हैं। तो जरा बताइए आप लोग, ये आप लोग बोलेंगे ये कौन सा, ये क्या है? ये नो, लेटर। ये क्या है? लेटर। कोई भी भाषा, क्योंकि लेटर की परिभाषा यही होती है, किसी भी भाषा की सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। भाई अक्षर की परिभाषा ही होती है, किसी भी भाषा की सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो बोलो बच्चों, ये क्या है? लेटर। अब ये क्या है? बोलो, लेटर। ये क्या है? बोलते जाओ, ये क्या है? लेटर। लेटर हुआ ना ये? अच्छा, इसके बाद ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लेटर है ना? अच्छा ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? लेटर। ये टेंस के अनुसार हमने जोड़ दिया, यस। अब बताएंगे आपको क्यों जोड़ा गया। अब जरा इन लेटर को मैं जोड़ता हूं, इन लेटर को मैं जोड़ना चाहता हूं। देखो बनता क्या है, क्योंकि जब कोई चीज जुड़ती है तो कुछ नई चीज जरूर बनती है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, जब कोई नई चीज बनेगी या बनना है तो जुटेगी कहीं न कहीं से ना। तो यहां पर हमने जोड़ा इसको, तो बोलो ये क्या बन गया? नो। ये बन गया वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। ये क्या है? लेटर है आपका। ये क्या है? लेटर। ये लेटर है ना। अर्थात इससे होता है कि लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, ये वर्ड बना कि नहीं बना? उसी तरह इसको भी हमने जोड़ा, तो बोलो क्या बना? ये टीचेज हो गया। क्या हो गया? टीचेज। ये वर्ड बन गया। बना कि नहीं बना वर्ड? अच्छा बन गया, ये भी वर्ड है। अब आप एक परिभाषा आप निकल कर आ रही है, यहाँ पे एक नई डिफिनेशन आ गई है आपके यहाँ। अभी तो हमने बताया कि अक्षर किसे कहते हैं। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज कॉल्ड द लेटर, ये बताया भाई। किसी भाषा की सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब जो नई चीज बनी है, ये शब्द बना है। ये क्या बना है? शब्द बना। तो इसको भी तो डिफाइन करना होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर। क्या कह सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ड। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको, अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण एवं सार्थक कर देता हो। जरा ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे नहीं सोच पा रहे होंगे पूर्ण क्या होता है और सार्थक क्या होता है। अरे भाई मैं कह रहा हूं सार्थक अर्थ देना चाहिए। जैसे अभी मैं राम लिख रहा हूं, अब यहां पर हमने राम लिखा, ये तो पूर्ण हुआ ना, ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक शब्द समूह ये भी तो है। बोलो ये कोई शब्द है क्या? यार कोई शब्द है क्या? तो पूर्ण मतलब अर्थ भी देता हो और सार्थक अर्थ भी होता, कुछ सेंस निकलता हो, कुछ का सेंस निकलता हो। तो अर्थात निकलता है ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ड। अच्छा, जब लेटर को फिर ध्यान दो, जब लेटर को जोड़ा हमने तो क्या बना? वर्ड बना। अब तो वर्ड को मैं जोड़ता हूं, चलिए, क्योंकि जोड़ेंगे कुछ तो बनेगा। चलिए, जब मैं वर्ड को जोड़ता हूं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। राम टीचेज, राम टीचेज बना कि नहीं बना? अब देखो ये क्या बन गया बच्चों? ये सेंटेंस बन गया। क्या बना? सेंटेंस। बोलो सेंटेंस। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। बना कि नहीं बना? तो एक परिभाषा निकल कर आती है, अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य।
अक्षर से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। देखिए मैं कहां से उठाया कहां लेकर आ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अक्षर से मिलकर क्या बना? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बना? वाक्य। वाक्य, इस वाक्य में ये राम टीचर, राम पढ़ाता है, राम टीचर पढ़ाता है ना, तो इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? ऐसे बहुत वाक्य हैं, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, कई शब्द हो सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अक्षर से मिलकर क्या बना? और शब्द से मिलकर क्या बना? वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। बोलो, राम का अर्थ अलग है, टीच का अर्थ अलग है, सबका अर्थ अलग होता है ना। फिर ध्यान दो, अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं और शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बात और सुन लीजिए आप लोग, यदि किसी विद्यार्थी को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आया तो जान लो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना उसका बेकार है। फिर समझ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अक्षर से मिलकर क्या बना? शब्द। शब्द से मिलकर क्या बना? वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर समझ लो, एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिए, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जो हमने बार बार बताया आपको, ध्यान दीजिए हमारी बात। हमने आपसे बताया कि अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, हमने नोट कर दिया यहाँ पे। और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए आप, वाक्य में रखे गए प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैं कहा, मैं प्रातः काल से पढ़ा रहा हूं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? आपका वाक्य है। ये क्या है? वाक्य, मतलब सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। देखो, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, ये शब्द है। सब शब्द मिले तो एक वाक्य बना, एक वाक्य की रचना हुई जिसका एक सेंस निकलता है, एक अर्थ निकलता है। और अब देखिए, ये क्या हो सकते हैं? ये इसी में कोई नाउन होगा, इसी में कोई प्रोनाउन होगा, इसी में कोई वर्ब होगा, इसी में कोई एडजेक्टिव होगा, इसी में कोई एडवर्ब होगा, इसी में कोई प्रीपोजिशन होगा, इसी में कोई कंजक्शन होगा, इसी में कोई इंटरजेक्शन होगा। बात समझ गए आप लोग? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी ग्रामर है। इसको विधिवत पढ़ाएंगे हम आपको। और आज मेरा ये पहला वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हर स्टेप, हर टॉपिक का मैं अलग अलग निकालूंगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं नाउन के बारे में अध्ययन करने के लिए। नाउन किसे कहते हैं भाई? सबसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने कहा 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वो होता है नाउन। क्या होता है? स्टॉप। पहला पार्ट नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव,
5वां एडवर्ब, 6वां प्रीपोजिशन, 7वां कंजक्शन, 8वां इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम आज किसका अध्ययन करेंगे? नाउन के बारे में। ये नाउन के बारे में इतना हल्का मत लीजिए कि नाउन हमने पढ़ लिया बस हो गया, किसी व्यक्ति उसका नाम। इसकी सब पहचान होती है। तो सबसे पहले आप जान लो, बहुत परिभाषा याद करने की आपकी जरूरत नहीं है, कोई परिभाषा आप मत याद करिए, क्योंकि बच्चों आज जान लो, रटी हुई विद्याएं, दूसरे के हाथ गया धन, समय पर काम कभी नहीं आता है। आप समझो पहले, नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक जगह इस परिभाषा को और बढ़ाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान एवं गुणों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर जो कुछ लोग देख रहे होंगे, गुणों का नाम का मतलब यह हुआ कि आप एडजेक्टिव समझ गए ना। जैसे भाववाचक संज्ञा है, बनाया जाता है, और जैसे ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनेस्टी ईमानदारी, हैप्पी हैप्पीनेस, ये सब नाउन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए यह डिफाइन कर दिया जाता है, गुणों के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। बात समझ गए? जैसे हैप्पी हुआ, हैप्पी तो क्या है आपका? एडजेक्टिव हुआ। लेकिन हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी, अरे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की अच्छी नीति है। यहां पर ऑनेस्टी किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इसलिए इसको डिफाइन किया गया कि गुणों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब सुनिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, 5वां होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुछ विद्वानों ने कहा यार ऐसा मत करो, इनको ये लड़के याद करते करते थक जाएंगे। तो उन्होंने कहा केवल नाउन को 2 भागों में बांट दो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। जरा बच्चों ध्यान दो इस बात पर, इस पूरे पृथ्वी पर या ब्रह्मांड पर आप जहां भी देखो 2 ही प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, या तो काउंटेबल होंगी या तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब यह होता है बच्चों जो गिनी जा सके, जो काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल जो होता है वो गिन नहीं सकते उसको आप। जैसे पानी गिन सकते हो क्या? पानी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। जैसे लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के काउंटेबल नाउन हो गया ना। देखिए लड़के पानी में खेल रहे हैं, अब बताओ लड़का तो काउंटेबल हुआ, लेकिन पानी क्या हो गया? बात समझ गए? तो इस तरह से हुआ। लेकिन सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करना चाहेंगे। नाउन के बारे में बताना चाहते हैं आपको। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ऐसे पढ़िए आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां लिखे, नोट लिखिए, कुछ लोगों ने नाउन को केवल 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। जरा मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
मतलब किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी, विशेष स्थान की बात होगी, किसी विशेष वस्तु की बात होगी, कॉमन बात नहीं होगी। अब अंतर क्या है पहले समझ लो। जैसे मैं ये कहूं राम स्कूल जाता है, कौन स्कूल जा रहा है? राम। केवल मैं इसलिए राम के बारे में बात किया। अब मैं ये कहूं कुत्ते भौंकते हैं, जरा बताओ किसी एक कुत्ते के बारे में हमने कहा क्या भाई? हम दुनिया में जितने कुत्ते पाए जाते हैं सबके बारे में कॉमन बात कर दिया। तो अब ध्यान दो, जैसे वह लड़का किताब पढ़ रहा है, अब वह लड़का किताब पढ़ रहा है तो यहां पर क्या हुआ, लड़का तो है, नाम भी है उसका, हमने नाम भी नहीं लिया, ये दूसरी चीज हो जाएगी आपकी। अब ऐसा मत कि सर वो पढ़ रहा है तो प्रॉपर नाउन हो सकता है, उसकी बात नहीं करना। नेमिंग होना चाहिए, वहां पे नेम होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं वो लड़का पढ़ रहा है तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नो, गलत हो जाएगा ये। जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब बताओ हमने स्पेशली किसके लिए बात किया? मोहन के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? मोहन के बारे में बात किया। लेकिन ये कहूं लड़के किताब पढ़ रहे हैं तो हमने कॉमन बात कर दिया। जैसे मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, मैं प्रयागराज जा रहा हूं, तुम लखनऊ जा रहे हो, वह दिल्ली जा रहा है। बोलो भाई, हमने तीनों लोगों का अलग अलग स्थान नाम दे दिया कि नहीं दिया? किसी का लखनऊ दिया, किसी का प्रयागराज दिया, किसी का दिल्ली दिया, प्लेस का नाम लिया नहीं लिया, स्पेशली नाम लिया नहीं लिया। लेकिन एक वह वहां जा रहा है, हमने नाम लिया क्या भाई? स्थान का नाम नहीं लिया। बोलो लिया नहीं लिया हमने स्थान। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब किसी विशेष व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के का जब वर्णन होता है वहां पर प्रॉपर नाउन होता है। अब कॉमन नाउन इसी से बता दे रहा हूं आपको। कॉमन नाउन में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बात नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लक्षण भी, कैरेक्टर भी होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, चाहे बीच में हो चाहे पहले हो, कहीं भी रहेंगे। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर किसमें होगा? कैपिटल लेटर में होगा। बताते चले आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे महान ग्रंथें, महान प्रसिद्ध इमारतें, और जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको बताऊंगा द का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है आर्टिकल का, तो ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो मैं इधर बताऊंगा आपको कि सबसे पहला लक्षण इसका यह है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इतना बात समझ गए आप लोग? अब आइए कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में सभी आर्टिकल का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार, जब जब आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पर जब जब आवश्यकता पड़ेगी, और वहां पर किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की बात नहीं आएगी। वहां पर जो भी बात आएगी वो किस पे आएगी? कॉमन बात। जैसे कहा जाए द काउ इज ए यूजफुल एन एनिमल, ए यूजफुल एनिमल, ए यूजफुल होगा, बता दे रहा हूं, कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे कि यूजफुल लिखा हुआ है यहां पर तो एन जो है नहीं लगा ना। तो इसके बारे में हम बात बताएंगे कहा क्यों लगा यहां पर ये, जब उसका नंबर आएगा तो ना। तो अब देखिए यहां जो आपकी गाय है एक लाभदायक है, यूजफुल है आपके लिए, तो क्या एक गाय की बात हुई क्या भाई? हमने सारी गायों की बात किया है आप, तो कॉमन बात हो गई ना, कॉमन बात हुई नहीं हुई है। उसके बाद आती कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जब भी ऐसे शब्द होंगे जिसमें एक समूह का बोध होगा, जैसे आर्मी, बंच ऑफ ग्रेप्स, इसमें क्या हो रहा है? बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या होगा? अंगूर का गुच्छा, जब समूह मारा है। आर्मी मीन फौज, जब भी बात आएगी फौज के लिए तो एक फौज होगी हुए, तो इस तरह। उसके बाद मटेरियल नाउन आता है आपका। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें किसी पदार्थ का वर्णन किया जाएगा, पदार्थ के बारे में बताया जाएगा, ऐसा शब्द होगा जिसमें पदार्थ होगा, जैसे गेहूं, चावल, सोना, चांदी, ये सब क्या है आपके? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का एक कैरेक्टर और है, मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तुएं हमेशा कॉमन नाउन होती हैं। मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे सोना क्या है आपका? मटेरियल नाउन है, उससे बनी अंगूठी। चांदी क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन देखो मैं अंगूठी बनवाया हूं ना,
तो ये अंगूठी चांदी की है। अब रिंग जो है कॉमन नाउन है, रिंग तो किसी को सकती है, ये कॉमन बातें हैं। तो मटेरियल नाउन से बनी हुई चीजें क्या होती हैं आपकी। उसके बाद लास्ट आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा ये होता है, ये बनाया जाता है और कहने का तात्पर्य है इसे टच नहीं कर सकते आप, इसे केवल फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रसन्नता, प्रसन्नता आप छुए हो का भैया देखे हो कहीं, लेकिन केवल महसूस किया आपने। दुख है, ये सब आप ये भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये केवल महसूस किए जाते हैं। हुड और ESTY ये सब लिखाएंगे हम आपको विस्तार से, सब बताएंगे, बनाए जाते हैं। नेस जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में, यहां पर हमने बोर्ड में लिखा है कि कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, नाउन को केवल 2 भागों में डिवाइड किया जाए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है जो चीज गिनी जाए, जो संज्ञाएं गिन सकते हैं, और अनकाउंट जो गिने ना जा सके। तो आप जैसे लड़का, लड़का गिन सकते नहीं सकते हो, गिन सकते हो। पानी नहीं गिन सकते, दूध नहीं गिन सकते, लेकिन यह कह दूंगा आपसे भाई ये गिलास में पानी लाओ, तो पानी भी है उसमें, गिलास भी है, तो उसमें पानी की बात नहीं है, उसमें गिलास की बात है, उसमें गिलास की बात है, इसलिए गिलास काउंटेबल नाउन है, इसलिए एक गिलास क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के बारे में लिख लीजिए आप लोग। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जान देखो बच्चों, सबसे पहला काम, जैसे राम, प्रयागराज, प्रयागराज, और कोई वस्तु ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए इसका लक्षण लिखिए। हाँ, प्रॉपर नाउन पहचान लिखा दें। अच्छा चलिए, प्रॉपर नाउन की पहचान। देखिए सबसे पहला पॉइंट यह है, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा पॉइंट, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए आप लोग। अब सुनिए, लेकिन यहां पर मैं कुछ अपवाद बताऊंगा। अपवाद क्या होता है पहले उसको जानिए आप। अपवाद, अपवाद किसे कहते हैं बताओ। अपवाद पहले जान लो। अभी हमने यहां लिखाया कि प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, अपवाद हैं, जिनके पहले द का प्रयोग होता है। तो पहली बार अपवाद जानिए क्या है। अब पता है आपको, अपवाद ही नहीं पता है, हमने अपवाद लिखवा दिया। अपवाद का मतलब होता है, जैसे यह कह दिया जाए सभी बच्चे रोड पर बाएं तरफ से चलेंगे, लेकिन मोहन एक ऐसा लड़का है जो दाहिने तरफ से जाएगा। बोलो भाई, सभी बच्चे बाएं तरफ से जाएंगे और रूल भी वही है, लेकिन मोहन के लिए जो अलाउ है वो दाहिनी तरफ जाए, वो अपवाद हो गया, अर्थात वो नियम का पालन नहीं करेगा। अपवाद का मतलब यही होता है कि नियम का पालन वह न करेगा। तो जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपवाद ध्यान दीजिएगा। पहले महान ग्रंथ, महान ग्रंथ, धार्मिक नदियां, धार्मिक, इसको यहां पर आप लिख सकते हैं धार्मिक किताबें भी, धार्मिक किताबें, सागर, महासागर,
ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें। अब देखो जैसे ऐतिहासिक इमारतें, ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, द लगेगा द ताजमहल, द रेड फोर्ट हो जाएगा। धार्मिक नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, द गंगा होगा। यहां पर धार्मिक किताबें जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। बात समझ रही है? इस तरह से जो है यहां पर प्रयोग होता है। ये है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन इनके पहले द का प्रयोग हो जाता है। बच्चों आज हमने यहां तक वीडियो आपको बताया, और आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इसको, और पूरा प्रयास हमने किया है कि कोई त्रुटियां ना आए इसमें, और आप अच्छे ढंग से समझिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।